नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी। हम इनसे बात करेंगे निकाय चुनाव के बारे में, क्योंकि एमएलसी चुनाव आने वाला है और मधुबनी में इसकी हलचलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। सबसे पहले तो सर ये बात करेंगे हम कि एमएलसी चुनाव के बारे में तरह तरह की चर्चाएं सामने देखने को मिलती है, आती रहती है। क्या लगता है आपको कि कब ये चुनाव होने वाला है? देखिए नेहा, निकाय कोटे से जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है, सच में उसकी सरगर्मी बढ़ गई है। हलचलें हैं, चारों तरफ मीटिंग दर मीटिंग, जनसंपर्क, सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है, विगत कई हफ्तों से हो रहा है। लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, कोई तिथि तय नहीं हुआ है और ये कब होगा इसके बारे में तो पूर्णतः जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी है कि पूर्व में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये सरपंच और उप सरपंच जो हैं उन्हें मतदाता, पूर्व में वो मतदाता नहीं रहे हैं। इस बार बिहार सरकार एक प्रस्ताव भेजी है चुनाव आयोग को कि सरपंच और उप सरपंच को भी मतदाता बनाया जाए, क्योंकि वो भी जनता के वोटों से जीत कर आते हैं और वो जनप्रतिनिधि जिस तरह पंचायत समिति मुखिया होते हैं उसी तरह ये भी होते हैं, तो इन्हें भी शामिल किया जाए मतदाता सूची में। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा ये कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। सहमति या असहमति, अभी तक इस तरह का निर्णय कुछ न आया है बिहार सरकार को, विभाग को। तो इस एक वजह ये है। दूसरा वजह राजनीतिक गलियारे में ये है कि अभी यूपी में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, सरगर्मी वहाँ काफ़ी तेज है, करो और मरो की स्थिति है वहाँ। भाजपा एन केन प्रकार चाहती है कि फिर से सत्ता में लौटें और जो विरोधी दल है वो चाहते हैं किसी भी तरह भाजपा को सत्ता से दूर रखें। इसको लेकर बिहार के भी सारे नेता, भाजपा के नेता अभी यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और चुनाव में सारे के सारे लोग लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। लोगों का मानना है, जो राजनीति के सूझबूझ रखने वाले हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, राजनीति से ज़्यादा अभिरुचि रखते हैं, उनका कहना है कि 10 मार्च को वहाँ काउंटिंग है और जब तक भाजपा के नेता, एनडीए के नेता फ्री नहीं हो जाएंगे, विधायक हों, मंत्री हों या एमएलए हों या एमएलसी हों या संगठन में मंत्री हों, वो लोग थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो फिर अधिसूचना जारी होंगी। ये आधिकारिक तौर पर ये सुनाई जो पड़ रही है, ये बात हम कर रहे हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम सुनाई पर जो आ रही है उस चीज़ को हम कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक जरूर अधिसूचना जारी हो जाएगी। क्योंकि आप बता रहे हैं कि 10 तारीख को काउंटिंग है, तो कह सकते हैं कि 10 के बाद अधिसूचना जारी होगी। मे भी हो सकता है ऐसा भी, या उससे पहले भी। ये बताइए कि महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं उनका नाम आ गया है सामने, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम सामने आ गया है, एनडीए के प्रत्याशी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं एनडीए के प्रत्याशी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, महागठबंधन निर्णय ले लिया है मधुबनी जिले का और लगभग 24 जो बिहार में चुनाव है, 24 सीट है इस एमएलसी का निकाय कोटे से। सभी जगह महागठबंधन के प्रत्याशी, वामपंथी दल और राजद मिलकर के चुनाव दोनों पार्टी लड़ रही है। तो इसमें प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और मेराज आलम जो खुटौना प्रखंड के प्रमुख भी हैं अभी, वो यहाँ के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से सुबोध मंडल का नाम घोषित हो चुका है, लेकिन एनडीए गठबंधन से किसी का नाम घोषित अभी तक नहीं हुआ है। यह तय हो गया है कि यह मधुबनी का जो निकाय कोटे का एमएलसी का पद है वह जदयू कोटे में जाएगा। चुनाव है वो जदयू कोटे में गया है, लेकिन संभावित प्रत्याशी के रूप में पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह जी हैं। वो जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, मतदाताओं के बीच, प्रतिनिधियों के बीच लगातार वो भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर उनका नाम घोषित नहीं हुआ है। जबकि निवर्तमान जो यहाँ के एमएलसी हैं सुमन कुमार महासेठ, उनका टिकट लगभग नहीं कट गया है और भाजपा का सीट ही नहीं ये है, तो उनका लड़ना लगता नहीं है कि मुमकिन है। ये स्थिति है।
और नाम घोषित जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी का नाम अधिसूचना जारी होते ही घोषित कर दिया जाएगा। अब हमें ये बताएं कि जिनका नाम जोरों पे अभी इस चुनाव में एमएलसी चुनाव में आ रहा है, एक तो हो गई अंबिका गुलाब यादव प्रत्याशी जो है एमएलसी चुनाव की, दूसरे सुमन महासेठ जी का नाम आ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि किस प्रकार की स्थिति है इन दोनों प्रत्याशी की? आप ये कहना चाहती हैं कि दोनों गठबंधन से एक एक बागी के रूप में प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, जिसमें अंबिका गुलाब यादव काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। उनका जनसंपर्क अभियान जो है प्रतिनिधियों से मिलने जुलने का, सम्मान समारोह का या प्रखंड में जाके पंचायत में जाके पिछले कई हफ्तों से लगातार ये चल रहा है। इसी तरह से सुमन महासेठ जो निवर्तमान एमएलसी हैं निकाय चुनाव के कोटे से, उनका भी नाम चुनाव लड़ने में आ रहा है, वो भी संपर्क में लग गए हैं। लेकिन जिस तरह से अंबिका गुलाब यादव चुनाव मैदान में कूद पड़ी हैं, उनकी तैयारी चल रही है, वैसा रेस या उस तरह की गतिविधि सुमन महासेठ का नहीं दिख रहा है, लेकिन लगातार वो भी कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, अगर सुमन कुमार महासेठ लड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन के विरोध में हुआ, क्योंकि उनका प्रत्याशी कोई और होने जा रहा है। पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव यदि लड़ती है तो राजद के जो कैंडिडेट हैं, महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, उनके विरोध में लड़ रहे हैं वो, तो इस पर पार्टी कोई न कोई निर्णय लेगी, चाहे गठबंधन एनडीए का हो या गठबंधन महागठबंधन का हो। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और होगा क्या यह तो समय बताएगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। वैसे चुनाव मैदान में दो दो हाथ करने के लिए सारे प्रत्याशी तैयार हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तक जो तैयारी देखा जा रहा है वो अंबिका गुलाब यादव जी का सबसे ज़्यादा तैयारी में लगी हुई है। तैयारी उनका है और जनसंपर्क अभियान भी सबसे आगे उन्हीं का अभी तक दिख रहा है। अभी तक आगे क्या होगा, आगे इनसे आगे कौन निकलेगा, ये कहना अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि चुनाव का अधिसूचना जारी होते ही सरगर्मी और तेज हो, जो देख रही हैं आप उससे ज़्यादा सरगर्मी बढ़ जाएंगी और मतदाता का मन टटोलने के लिए लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं, हर एक प्रत्याशी संपर्क कर रहे हैं। लेकिन मतदाता का झुकाव क्या होगा, निर्णय क्या होगा, वो समय बताएगा। अधिसूचना की बात अब कर रहे थे सर, तो ये हमें बताइए थोड़ा कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, कब तक अधिसूचना जारी हो सकता है? नहीं, बता दिए हैं कि भाजपा, एक कारण बताया कि भाजपा के लोग यूपी चुनाव में व्यस्त हैं। दूसरा कारण है कि सरपंच और उप सरपंच को भी मतदाता बनाने का प्रस्ताव गया है, बिहार सरकार भेजा है चुनाव आयोग को। उस कारण से दो कारण है, तो उम्मीद है कि 10 तारीख से पहले या 10 तारीख के तुरंत बाद अधिसूचना जारी इस चुनाव का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें इतना जानकारी देने के लिए। तो अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, उसके बावजूद इस प्रकार की तैयारी है। आप सोच सकते हैं कि जब अधिसूचना जारी हो जाएगा उसके बाद किस प्रकार की एमएलसी की चुनाव जो है वो होने वाला है। और ऐसे ही एमएलसी चुनाव से संबंधित और खबर हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।